Alhamdulillah, it's a huge blessing that we can sit in the masjid and pray our salah. We only did our salah because Allah subhanahu wa ta'ala has chosen us. Allah subhanahu wa ta'ala gave us tawfiq, He gave us the rizq, the waqt, and He accepts us as His slaves. अल्लाह ताला का बहुत बहुत रहम और करम फजल है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाई और उसके बाद थोड़ी सी देर दीन की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अब ये सारे का सारा काम जो है ये अल्लाह ताला ही की तौफीक से हुआ, ये हमारे बस में नहीं था। अल्लाह ताला ने चाहा है तो हम अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह की बात कर रहे हैं। Subhanallah, Isa alayhi salam say in the Injil that we are nothing except worms, small animals, you know. So he wants to say that we are nothing if we compare us to Allah subhanahu wa ta'ala who created the heavens and the earth, the mountains, the wind, the water, the sun, everything moves only because Allah subhanahu wa ta'ala's will. ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में हम इस तरह भी नहीं है जिस तरह कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने सातों ज़मीन और सातों आसमान के अंदर जितनी चीज़ें पैदा की वो खुद पैदा की, पहाड़, दरिया, समंदर, नहरें, सातों ज़मीन, सातों आसमान, पूरी की पूरी कायनात के अंदर जितनी चीज़ें पैदा करने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। Allah subhanahu wa ta'ala created us for a purpose. He created us that we worship Him alone. And worship means that we follow the way that Allah loves it most. That most Allah loves the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक मकसद के लिए इस दुनिया में लाया। अब हम सब लोग किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए। मकसद क्या है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला की इबादत करने का तरीका क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमसे दुनिया और आखिरत में खुश होंगे। Subhanallah. When I was 3 years old, I burned the flat for my parents. And my father was not there, but we goes to the hospital, and my father was gone, so he didn't die, but he leave our family, and that makes that I only have a grandmother and my mother. I don't have family, so not a grandfather, not the father, not the uncle, nobody. मैं एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। अब जब मैं पैदा हुआ तो मुसलमान नहीं था। जब मेरी उम्र 3 साल की हुई तो मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, हालांकि हमारी सारी फैमिली को छोड़ दिया। जिस तरह से गैर मुस्लिम का रिवाज होता है कि एक शादी की, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से जब इनकी उम्र 3 साल की थी तो इनके वालिद साहब ने इनको छोड़ दिया और इनकी वालदा ने और इनकी दादी ने इनकी परवरिश की। So Allah subhanahu wa ta'ala, from the start of my life, gave me not the love for father and for this, but that my father gone makes something. Allah gave me Allah. Allah gave me that He opens my fitrah, my aql. And my mother said to me when I was 6 years old, I always asked her, why are we living? Why are we eating? Why are we looking? Why are we playing? Why are we need books to read? Why I need to go to the kindergarten? Why I need clothes? So I every time makes the situation that I said why. अब जब मेरे वालिद साहब मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे इस चीज़ की फ़िक्र हुई। अब अल्लाह ताला ने मुझसे एक चीज़ तो ली, लेकिन दूसरी चीज़ मुझे ये दे दी कि एक फ़िक्र दे दी। अब इस तरह से करते करते मेरी उम्र 6 साल तक पहुंची। अब जब मैं 6 साल का हुआ तो मैं आसपास की सारी चीज़ों को देखता था कि ये क्या है, इस दुनिया में जो लोग आ रहे हैं, जितना कुछ चल रहा है, जितने चरिंद परिंद है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है जो मुझे नज़र आ रहा है, ये क्या है? आखिर इसका कोई मकसद तो है। अगर हम इस दुनिया में आते हैं फिर मर जाते हैं, लोग आते हैं, ये सवाल मैं अपनी अम्मी से पूछता था कि भाई हमारा क्या मकसद है? ये हमारे बच्चे घूम रहे हैं, हम आए हैं, मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ के चले गए, आखिर हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? फिर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये चीज़ सोच और ये फिक्र हुई कि मैं जो है सोचूं कि इस दुनिया में आने का हमारा क्या मकसद है। I never had a quiet heart.
I always says, why? I don't want this life. I have no father. I saw a lot of bad things. I have no uncle. I have no. Why I'm here? I not want to live. And then I start to read books when I was 8 years. I really was young, and I started to studying about the life. I started to studying about the mountains and everything. And I always sit down and had my marifatullah and saw in the sky, and I saw there's a perfect system when I was 12 years old. अब जब मेरी उम्र 12 साल तक पहुंची, 12 साल तक मैंने इस चीज़ को सोचना शुरू किया, और सोचने के साथ साथ मैंने मुख्तलिफ किताबों का मताला करना शुरू किया कि ये जवाब मुझे कहीं ना कहीं से मिले कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया। अब ये पूरे का पूरा जो दुनिया का निज़ाम बना हुआ है आखिर किस वजह से है, कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसने इस दुनिया में ज़िंदगी सारी के लिए रहना है। आखिर आते हैं जाते हैं, इसका मकसद क्या है। फिर मैंने जब किताबों का मताला किया तो वहाँ से मुझे मेरे सवालात का जवाब ना मिला। So when I was 12 years old, I saw it's a perfect system, the universe. Without water, no life. Without trees, no life. Yeah, without bees, only the animal that gave us honey. Yeah, we can't. It were not exist a human being. Without the moon, the sun was rotating too much, and it were maybe a daytime of 48 hours, and it were too hot on the one side and too cold on the other side. So I saw it's a perfect system, and we as human beings make a lot of mind about the cars. So we take the resources and we build the cars, how it moves, how it becomes faster. And if I see my body, how my heart beats, how my eyes move, how my ears hear, I thought it exists somebody who made fikr for me. It exists somebody, God, I don't know how his name was, alhamdulillah, but I knew there is an energy who make fikr for me. अब जब मेरी उम्र 12 साल की हुई, मताले के साथ साथ मैं इस फिक्र में लग गया कि ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है ये किसी चीज़ ने आखिर बनाया है। कोई ज़ात ऐसी है कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये सिस्टमेटिक तरीक़ा से बना है। अब इस तरह से इंसान भी कोई नहीं बना सकता। कोई ना कोई ज़ात ऐसी है। जिस तरह से सूरज की तरफ अगर मैं देखता था तो मैं सोचता था कि अगर सूरज एक जगह फिक्स होता और ज़मीन भी एक जगह फिक्स खड़ी होती तो इस दुनिया में, इस ज़मीन के ऊपर 24 घंटे के लिए कोई जगह जो है लगातार दिन होता और 24 घंटों के लिए लगातार रात होती। अब सूरज को घुमाने वाली और ज़मीन को घुमाने वाली भी कोई ज़ात है। फिर मैंने अपने जिस्म के ऊपर जो है गौर व फिक्र किया कि मेरा कान है ये सुनता है, अब इसमें सुनने की ताकत किसी ने रखी हुई है। अब मेरी ज़बान है ये बोलती है, मेरा दिमाग है ये सोचता है, मेरा दिल है धड़कता है, मेरे हाथ हैं ये पकड़ते हैं। अब ये सारे का सारा जो निज़ाम बनाने वाली कोई ना कोई चीज़ है। अब इस दुनिया में पानी है, पानी के बगैर भी ज़िंदगी नहीं है। हवा है, हवा के बगैर भी ज़िंदगी नहीं है। अब ये सारी की सारी जो नेमतें हैं देने वाली कोई ना कोई आखिर ज़ात है ही। When I was 16 years old, I drove from my grandmother to my home, and it was really heavy weather. It rained, and the thunder, a bolt comes, the thunder was make sounds. The clouds were really dark, and I sit in the bus and I said, God, I talked to Christians, to Yahudis. Only in the Quran I saw no mistakes. Only I saw, subhanAllah, that the Muslims gave me really easy answers to every question I have. And when I was 16 years old, I said to Allah, subhanAllah, I said to Allah, Ya Allah, I asked you so many times for hidayah. Ya Allah, you created everything. Why you don't give me a sign? You can do it like that, kun fayakun, and give me hidayah. So if you don't give me hidayah right now, I never will ask you again. You are not exist for me. अब जब इनकी उम्र 16 साल तक पहुंची, उस वक्त तक इन्होंने बहुत सारी किताबों का मताला किया। अब जितने भी गैर मजहब हैं, हिंदू, सिख और जितने भी दूसरे मज़ाहिब हैं, इनका ये मताला कर चुके थे, लेकिन इस चीज़ का इनको जवाब न मिला कि इस दुनिया में ये सारे का सारा एक यूनिवर्स सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका जो सारा बना हुआ है और हमारा आने का मकसद क्या है। अब उसके बाद जब मैंने कुरान पाक को देखा, अब आखिर में कुरान पाक को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, अब जो जितने मेरे सवालात थे मुझे उसका जो जवाब है वो बड़ी आसानी से वहां से मिलना शुरू हो गया। Then, subhanAllah, if I said, Ya Allah, give me a sign right now, Wallahi, I never will believe in you if you don't give me a sign right now.
I was a little bit angry. Astaghfirullah to me. Alhamdulillah that we have Iman, really. The biggest blessing is Iman. And if I said that I have the feeling in my heart, something said to me, look to the sky, look. You look so much to the creation. You see my signs. Everywhere is a sign for me. And then I looked to the sky and the clouds were open. Wallahi, with like hands, like a curtain. You open it and there was a full moon. And I never saw a nur like that after that again. And then the clouds closed immediately, like it were like hands. So it was not like it goes out and down. Really open, it was fast. And then Adam alayhi salam gets his ruh from his head till his foot. And then Allah made me clean like I was a new people. I really knew from 100%. I said Allah exists, and I was happy like a little child. I was like refreshed, you know. I called a friend and then I said the shahada. अच्छा, ये सब पता चलने के बाद मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि कुरान की जो किताब है ये पक्की और सच्ची है, लेकिन दिल से मैं मुतमईन नहीं होता था। अब मैं दिल ही दिल में रोता था और दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता था अब कि ऐसी ज़ात अगर मौजूद है तो मुझे इस पूरी जो सारा निज़ाम इसने बनाया है तो मुझे कोई ऐसी निशानी बता दे कि जिसके ऊपर मैं ये सारी ज़िंदगी इसके ऊपर अमल करना शुरू हो जाऊं कि वाकई ये हक और सच है। अब ये सोचता ही था, रोता ही था, दिल के अंदर इस चीज़ की फिक्र ही थी कि 16-17 साल की उम्र में एक दफ़ा जो है मैं बस में सफ़र कर रहा था और दिन का वक्त था और बारिश थी और आसमान के ऊपर बादल ही बादल थे, सर्दी का मौसम था और मेरे दिल के अंदर ये फिक्र जारी थी। मैं बस के अंदर सफ़र कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में ये इतना दर्द था कि मुझे किसी न किसी तरह से पता चल जाए कि जो है ये वाकई हक और सच है, ताकि मैं सब कुछ छोड़कर इसकी तरफ चलना शुरू हो जाऊं। और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से ये दुआ करता था कि या अल्लाह, मैं दिल में जो है ये चाहता हूं, अगर इस बार मुझे ये कोई निशानी ना मिली तो मैं इसके बाद तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा कि ये हक है या सच है, फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। फिर दिल में ख्याल आया कि आसमान की तरफ देखो, अब दिन का वक्त है, ऊपर बादल हैं, बारिश हो रही है, बस के ऊपर सफर कर रहे हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। अब दिन के वक्त में आसमान को देखा तो आसमान से बादल इस तरह से हटे जिस तरह खिड़की का पर्दा कर्टन इस तरह हटता है, और ऐसे 2 सेकंड में 3 सेकंड में हटे और दिन के वक्त इनको चांद नजर आया। अब वो क्या थी? ये निशानी थी और एकदम से वो वापस क्लोज हो गया। और उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि मैंने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कौन सा रास्ता हक है, कौन सा रास्ता सच है, और मैंने अपनी सारी की सारी जिंदगी जो है दीन के लिए मुख्तस कर दी। Alhamdulillah, I said the Shahada, and then a lot of people said to me, you will only become a Muslim because right now your life is easy. If you have problems, you make dua, you have a hope. But if I took the Shahada, I realized that my life is really hard. It's not easy to be a Muslim because we are responsibility for ourselves, and we have the responsibility to go out and love and bring the love that Allah gave us to everybody, to everything and to every place in this world. आप लोग जो हो वो बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि बचपन से ही आपको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब हुआ और बचपन से ही मुसलमान हो। अब आपकी निस्बत अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं तो बचपन जो है मैं काफिरों के घर में पैदा हुआ और मेरी जो ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी के मुताबिक बहुत मुश्किल की ज़िंदगी है कि सारे ख़ानदान को, सारी फैमिली को, सारे मुल्क को, सारे माल जायदाद को छोड़कर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में निकला। और जब मैं वापस जाऊंगा, अब ये दीन का काम ऐसा काम है कि दीन को खुद भी सीखना है और दूसरों को भी बताना है। अब आपके ऊपर तो जो जिम्मेदारी है वो ये है कि यहीं पे दावत और तबलीग का काम करें। ज़्यादा लोग यहाँ पे करते हैं, बाहर भी जाते हैं, लेकिन मैंने वापस जो है जिस मुल्क में जाना है, मेरा ख़ानदान, मेरी माँ, मेरे बहन भाई और मेरे अजीज़ों अकारीब हत्ता के पूरे का पूरा मुल्क, अब उसकी फिक्र को मैंने लेकर चलना है। अब आप लोगों की निस्बत मेरी ज़िंदगी ज़्यादा पहले भी मुश्किल रही और आगे भी मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said every time, Ya ummati, ummati, Ya ummati, ummati. Yani these ummati Muhammad. Subhanallah. Yani he made also fikr for a lot of, for everybody of us. If he and the Sahaba would not go out,
Wallahi, Pakistan had no iman. Germany has no iman. I have no iman. Alhamdulillah, everybody from us is responsible. And everybody from us should give time for the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's really important that we get the sifa, the ability, the qualities from the Sahaba and from the Prophets in our life. And if we want it, and if we want really get close to Allah, Allah says in the Quran that the biggest people for Allah subhanahu wa ta'ala are they call the people to Allah subhanahu wa ta'ala. We should go out and we call the people to Allah. So nobody from us is better than the other. Allah says He makes only difference between taqwa. Alhamdulillah. But we should go out and we should raise up our taqwa. And in Berlin, I come from Berlin. Wallahi, there are a lot of Muslims, they don't pray, they drink alcohol, they make a lot of bad things. And if we not make fikr for them, and we not move for them, then wallahi, maybe they go to Jahannam. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मदद से अकेले सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन तक दीन को पहुंचाया, और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन ने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी दीन की खातिर में लगा दी। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, इनका तल्लुक़ जर्मनी से है, और ये सारे के सारे मुल्क जो है, अगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत ना करते तो ईमान इनके पास ना होता। अब उनकी इस मेहनत की बदौलत आज मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग, मुख्तलिफ उम्रों के लोग एक जगह बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की फ़िक्र कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ये सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन की मेहनत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तबा ताबीन की और उलमा किराम की मेहनत से ये दीन हम तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मेरे लिए सबसे प्यारा बंदा वो है कि जो मेरे लिए मुझे राजी करने के लिए दूसरे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और मुझे राजी करने के लिए दूसरे लोगों को बुराई से बचने की तलकीन करे। अब ये फरमा रहे हैं कि जर्मनी में बर्लिन से मेरा तल्लुक़ है। अब वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान मैंने देखे हैं, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो शराब भी पीते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते और उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे काफिरों की ज़िंदगी है। अब मुसलमान होने के बावजूद ज़िंदगी जो है वो काफिरों वाली है। अब उनकी भी फिक्र करनी है और जो लोग मुसलमान नहीं है उनकी भी फिक्र करनी है। अब इस फिक्र को लेकर हम चलेंगे तो हमारी औलादों में से भी और जो लोग ईमान नहीं लाए वो भी ईमान लाएंगे और हम जो है दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब होंगे। So a lot of people right now are not only the Muslims maybe don't pray. We are 7 million people, but only 1.8 million Muslims. The other are kuffar. We, alhamdulillah, we have Jannah inshallah. We say the kalima, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, man yaqulu la ilaha illallah dakhara al-jannah. When we say la ilaha illallah, inshallah, we go to Jannah. But a lot of people don't have iman. And they are dying right now. And they go to Jahannam forever. There's no time left. And we sit and we drink and we have fun. Alhamdulillah, we are good. You know, my mother has no iman. My siblings, my sister has no iman. My brothers has no iman. If we don't go out, wallahi, well, maybe they die without iman. So we should go out and we give a little bit of our time. We live for 70 years. MashaAllah, here are sitting a lot of big brothers, and I'm thankful that I can speak in front of them, and I have the respect to say, forgive me that I speak in front of you, because you are our elder brothers. Your voices are more important than mine. But we should stand up, and we should prepare, so we should bring Ummati Muhammad back again together. And alhamdulillah, that's only because of movements. पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन इस वक्त 7 अरब लोग मौजूद हैं और उन 7 अरब लोगों में से 2 अरब लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ा और अब उन 2 अरब लोगों में से भी जो कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं शायद कि उसका 50% भी नहीं है। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये अपने बारे में फरमा रहे हैं कि मेरे घर मेरी माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, किसी के पास ईमान नहीं है और आप लोगों की दावत और तबलीग की निस्बत से, आप लोगों की ऐसी फिक्र से जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और आप लोगों की ऐसी फिक्र से जिस तरह से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन ने की,
ये फिक्र मुझ तक पहुंची और मैं ऐसे माहौल से उठकर आपके पास आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि ये दावत और तबलीग की मेहनत है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करना। अब जब हम इस काम को लेकर चलेंगे तो जितने लोग जो हैं वो जिंदगी सारी के लिए जो दुनिया में भी जल रहे हैं और आखिरत में भी ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए नाकाम हो जाएंगे, अब उनके लिए जब हम ये फिक्र करेंगे तो वो भी इस जिंदगी में आने वाले बन जाएंगे। अब ये हमारा हक है, उनके ऊपर जो है हमारा ये हक है कि हम उनको ये चीज पहुंचाएं। और हुकूकुल्लाह में भी ये आता है और हुकूकुल इबाद में भी ये आता है कि हम उनको जो है एक गलत रास्ते से निकाल कर अच्छाई के रास्ते पर ले आएं और साथ अपनी भी फिक्र करें। So, Alhamdulillah, everything what we are doing at first we do alone for Allah subhanahu wa ta'ala. And what we are doing, we do alone for ourselves at first. It's really important that we know that. And the second thing is that we do it for everybody what is surrounding us. So we build a jama'ah for 1 year naked. Who is ready to go out for 1 year naked? अच्छा जी, पहली चीज ये फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को देखना है, दूसरों की फिक्र, फिर अपने आप को भी देखना है। अभी ये सारी बात करने का मकसद ये है कि देखें हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुसलमान पैदा किया। और मस्जिदों में ना चाहते हुए भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी मस्जिदों में महीने में 2-2 जमातें भी आ जाती हैं और अल्लाह माफ़ करे दिल भी ये कहता है चल रहे हैं आ रहे हैं, चल रहे हैं आ रहे हैं, ऐसी नकलो हरकत। और दूसरे मुल्कों से लोग हमारे पास आ रहे हैं। जिस तरह से पहले मदीना मुनव्वरा में होता था कि दीन को सीखने के लिए वहां पे जाया जाता था, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी मेहनत को जो है खड़ा कर दिया जो मदीना मुनव्वरा वाली मेहनत है। और उस मेहनत के लिए, उस मेहनत को सीखने के लिए दूसरे मुल्कों से लोग लाखों रुपए लगा कर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ऐसी मेहनत दे दी कि बैठे बैठाए न चाहते हुए ऐसी मेहनत मिल गई। अब ऐसा हाल देख के, ऐसी कारगुजारियां सुन के, तो आप लोग ये बताएं कि हमें तो सारी जिंदगी के लिए निकलना चाहिए कि जिस तरह लोग जो हैं जन्नम की आग में जल रहे हैं और इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये है कि मेहमान का इकराम भी है। अब मेहमान का इकराम क्या है कि जिस तरह से ये वहां पे एक तड़प को एक सीखने के लिए आए तो हम उनको इसका रिस्पांस भी उसी तरह दें। अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें। अब जब निकलेंगे तो ये भी वहां पे जाके इस तरह मेहनत कर सकेंगे। अब हमें से बहुत सारे लोग, शायद सारे ही ऐसे होंगे जो जर्मनी ना जा सकते हों तबलीग के लिए, लेकिन अगर हम इनको यहाँ अच्छा रिस्पांस देंगे तो इसी तरह का काम ये जाके जर्मनी करेंगे, गोया हमारी मेहनत जर्मनी पहुंच गई। अब ये है कि इसके लिए ये फरमा रहे हैं कि आपके यहाँ से सारे चित्राल से माशाल्लाह हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो है आज हमारी यहाँ पे आपके पास 3 दिन के लिए तश्कील है, साल के लिए भी जमात बन रही है। जिन साथियों के वो जो है पूरे हैं तकाजे वो साल के लिए नकद इरादा फरमाएं, 7 महीने 4 महीने के लिए भी जमातें बनी।